ना। आलू कितने रुपए किलो है? 80 रुपए किलो। और ये जो नीचे पड़े हुए लाल है ये 100 है। और टमाटर 200 हो गए। All the scars I've leaving behind will light the world up now. Let us fire in your eyes. Love yourself. Darkness into the night. Oh, what could we erase your mind? एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? मेरी यूट्यूब फैमिली कैसी है? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये हमारी जॉब है, हमें कहना ज़रूरी है ताकि हमारी फैमिली इंक्रीज़ हो सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जो लोग बगैर सब्सक्राइब किए देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और इसको प्लीज़ शेयर भी कीजिएगा। तो होता ये है कि हम जिस भी मुल्क में रह रहे होते हैं तो उसकी जो इकॉनमी होती है उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो वो हम सब के लिए एक तरीके से फ़ायदेमंद होती है। हम एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे होते हैं कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, हमारे मुल्क में किस तरीके से महंगाई बढ़ रही है या कम हो रही है, या हमारे मुल्क में रहना कितना फ़ायदेमंद है या नहीं है, हमारे स्टूडेंट्स के लिए यहाँ कितना स्कोप है, क्या नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बहुत से टॉपिक्स बन सकते हैं इस बारे में, लेकिन आज जो मैं टॉपिक, इससे पहले वाली पिछली वीडियो में भी मैंने अपनी थोड़ा सा शेयर किया था कि हिलाओ नहीं भाई, तो हमने शेयर किया था कि महंगाई के बारे में, लेकिन वो मैंने बहुत थोड़ा शेयर किया था उसमें। लेकिन अभी मैं जो है थोड़ा सा सर्च करके आई मार्केट। सर्च तो हम रोज़ ही करते हैं क्योंकि हम रोज़ जाते हैं बाहर सामान लेने, तकरीबन रोज़ नहीं तो 1 से 2 दिन बाद ज़रूर जाते हैं कोई ग्रॉसरी करने या कोई बच्चों से मुताल्लिक चीज़ लेने या अपनों से मुताल्लिक चीज़ लेने, किसी भी टाइप की। तो आप इन टच रहते हैं, आपको पता होता है महंगाई का जो तनासुब है वो कैसे ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान में मुसलसल 1.5-2 साल से भी ज़्यादा हो गए, जब से कोविड आया, कोविड में भी यहाँ कोई ऐसा असर नहीं पड़ा। जब से जो है महंगाई का तनासुब ऊपर जाते 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 इतना क्रॉस कर गया है कि समझे फटने के बराबर हो गया है। तो इन चीज़ों को मैं आपके साथ थोड़ा सा शेयर करती हूँ। बड़ा मज़ा आएगा आपको ये वीडियो देख के, क्योंकि सबसे ज़्यादा हैरत मुझे जब हुई जब मैं रोटी वाले के पास गई हूँ। ये क्लिप आप लोग देखें पहले, फिर आगे बात करते हैं। 25 की, तब भी 25 की लेके गए थे आप? नहीं यार 20 की नहीं थी, 25 की हो गई है। कहीं और से नहीं, आज की नहीं, मुझे तो 1.5 महीना हो गया। तो आपने देखा, अभी मैं 2 हफ्ते पहले मैंने पाए बनाए थे, 2 नहीं तो 3 हफ्ते हुए होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और उन पायों के साथ मैं खुद जाकर ये वाइट वाली रोटी 20 रुपए की लेकर आई। और जब आज मैं 3 हफ्ते बाद पैसे अपने मैं लेकर गई हूँ काउंट करके रोटियों के लिए 120 रुपीज़, क्योंकि मुझे 6 रोटियाँ लेनी थी। अब मेरे पास है 500 रुपये, और मैं 500 रुपये में बजट बनाकर अपना गई कि मैंने 120 की रोटी लेनी है और मैंने 100 रुपये जो 80 रुपीज़ के मैंने कॉयल लेने हैं। इस तरीके से मुझे 3 चीज़ें लेनी थी जो मैं लेने के लिए गई। मगर क्या हुआ, वहाँ जाकर मेरा बजट आउट होने लगा। 2 से 3 हफ्ते में जिस मुल्क में 5 रुपये एक रोटी पे बढ़ जाते हैं, ये तनासुब इसी तरह बढ़ रहा है मुस्तकिल। रोटी 6 रुपये से कहाँ 25 रुपये पे आ चुकी है। और जो रोटी अभी आप इस क्लिप में देखेंगे जो मैं अभी दिखाऊंगी 20 रुपये वाली है, उसकी क्वालिटी और इसकी क्वालिटी में फ़र्क है। ये खाकर आपका फिर भी ये वाली जो 20 वाली वाइट रोटी होती है थोड़ा पेट भर जाता है, इसको चबाने में थोड़ी मुश्किल होती है, मगर ये मोटी होती है। मगर आप जब ये वाली रोटी खाते हो तो ये खाने में बहुत पतली बना के देते हैं, ये इसको और खींच देते हैं, ये इसमें और बचत लाते हैं। तो यार सब अपनी अपनी बचत के चक्कर में हमारी बचत करवा रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से। अगली वाली क्लिप में आप देखें कि ये रोटी कितने का, 20 का बना दीजिएगा मुझे, 6 कर दें। तो ये 20 वाली रोटी कहलाने को तो रोटी है मगर बहुत पतली होती है, इतनी बड़ी कर दी है। ये भी पहले छोटे छोटे मोटे नान बना के देते थे कि ज़रा पेट वेट में जाए तो कुछ पता चले। अब यार एक बंदा एक रोटी तो कम से कम खाएगा। अब वो एक रोटी अगर ये इतनी पतली से खाएगा तो वो बेचारा हड्डियों का ढांचा बन जाएगा। भाई अगर अब आपकी फैमिली में 5 लोग हैं और वो 2 रोटियां खा रहे हैं तो 200 रुपये तो आपके चले गए। इस आटा भी कौन सा सस्ता है, आटे की मिसाल हम आपको अगली वीडियोस में देंगे। आटा जिस तरीके से महंगा हो रहा है, 905 रुपये का सिर्फ 5 किलो आटा आ रहा है,
तो आप किस तरीके से अपने घर वालों को खिलाएंगे। अच्छा, अर्निंग्स का ये है कि अर्निंग्स बढ़ने का नाम नहीं ले रही। आप 40 से 50 हज़ार कमा रहे ओनली, ठीक है, एक बंदा घर का कमा रहा है 40 से 50 हज़ार, क्योंकि अभी बाकी लोग लाइन में लगे नहीं है कमाने की, वो उस तरफ आ रहे हैं। तो फिर आप किस तरह से मैनेज करते हैं? आप जिस तरह मैनेज करते हैं वो आपको सलाम होता है। अंडे का मैं आपको दिखाती हूँ, अंडे और डबल रोटी जो कि डेली इस्तेमाल की चीज़ है। अंडे किस तरह सोने के दाम बढ़ रहे हैं, और डबल रोटी जाहिर है घरों में रोज़ाना उमूमन होता यही कि बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, काम पे जा रहे होते हैं लोग, तो डबल रोटी का नाश्ता नहीं भी हो तो उमूमन ये होता है कि लंच में वो चीज़ दे दी जाती है। और इसमें वो वाली डबल रोटी का साइज़ बताओ। ये 160 की है, और ये वाली का बताओ तो छोटी वाली का। हाँ, 120 की ये वाली है। थैंक यू। अंडों का ये है कि वो थोड़ा सा आहिस्ता बोल रहे थे। अंडे वैसे ये वाले 300 रुपये दर्जन है, उसने हमें बताया। वो तो मुझे पता ही है क्योंकि मैं रोज़ लेने तकरीबन जाती हूँ, और 2 से 3 दिन में। ये वाले अंडे और जो एक दूसरे अंडे आते हैं, मीन्स ये कि पैकिंग में आते हैं, उनमें और इनमें थोड़ा डिफरेंस होता है। उनकी डाइट उन अंडों की आई थिंक है अलग होती है। वो अंडे थोड़े इनके साइज़ में जो लोकल दुकानों में मिलते हैं इससे बड़े होते हैं, तो वो तो वैसे भी इससे ज़्यादा महंगे, वो 330-340 रुपये दर्जन चल रहे हैं। और ये वाले अंडे भी 300 रुपये सुन के जो है ना, मुझे लगा था शौक। 2 दिन पहले मैं लेने गई, फिर मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, आज मैं दोबारा पूछूंगी। अच्छा, ये 300 नहीं थे 2 दिन पहले, ये 295 रुपये पर डज़न थे। और मैं अभी 2 दिन बाद गई हूँ तो ये भी 300 रुपये दर्जन हुए हुए। तो दिस इज़ शॉकिंग। डबल रोटी का साइज़ लेने, जो ये छोटी डबल रोटी हम आपको इसमें दिखा चुके हैं 120 रुपये की है, ये अभी कुछ दिन पहले 80-90 रुपीज़ की मिल जाती थी। कुछ दिन पहले, यानी कि 2-3-4 महीने में इतनी महंगाई कब बढ़ती है यार? सालों में भी इतनी महंगाई नहीं बढ़नी चाहिए और ना बढ़ती है। बड़ी वाली डबल रोटी जो आपको 160 रुपये की दिख रही है, ये 100 रुपये की आ रही थी। इससे पहले तो ये काफ़ी चीप उसमें प्राइस में मिल जाती थी। अब आपकी इस स्लाइस डबल रोटी में कितने स्लाइस होते हैं? कोई इतने स्लाइस नहीं होते कि आप इसको 1 हफ्ता चला लेंगे, या आप 2 हफ्ता, या आप कम से कम एटलीस्ट 2 ही दिन चला लेंगे। आप 3 से 4 लोग हैं, वो लंच लेके जा रहे हैं, तो वो कम से कम 1-1 सैंडविच तो लेके जाएंगे ना, तो वो कुछ तो खाएंगे। वो क्या खाएंगे? वो बाहर से लेकर क्या घास खाएंगे? अब तो घास भी नहीं मिल रही, लोगों ने घास भी नोच कर डाल दी है, अब वो घास खाने के भी लायक नहीं रहे। हाँ, फिर मैं चली, मैंने कहा चलो अब आपको मैं दिखाती हूँ यहाँ पर जो हमारे पास बिजली, गैस, पानी, हर चीज़ की शॉर्टेज है। गैस की तो इतनी शदीद शॉर्टेज है, बिजली की तो है। दिखाती हूँ मैं यहाँ, मैं महंगाई के साथ साथ आपको गैस प्रेशर भी दिखाती हूँ। ये देखें, ये गैस प्रेशर आता है बराबर वाले चूल्हे पर, ये इस गैस प्रेशर पे, ये क्योंकि कनेक्शन के करीब है चूल्हा तो बस इतनी आती है। और इस पर हम ये जो है दाल बना रही थी मैं इस प्रेशर पे, ये है दाल का भगोना, ये 4 घंटे से पक रही है। और ये रोज़ की कहानी है पाकिस्तान में। ये दाल यानी कि दाल क्या होती है जो कि फटाफट पक जाने वाली चीज़ होती है, वो 4 घंटे से पक रही है। भाई ज़ाहिर है उसमें पानी तो डालते हो, पानी खुश्क नहीं हो पाता। तो आप बताएं, इस मुल्क में मैं जो खाना पकाने का काम करते हैं फूड से रिलेटेड, वो भी घर से, चलें घर से भी हम, अगर गैस सिलेंडर भी मैंने रखा हुआ है, लेकिन मैं गैस सिलेंडर में कितनी गैस डालूंगी? मैं यहाँ बिल भी पे करूँगी, मैं यहाँ गैस सिलेंडर में गैस भी डालूंगी, तो मैं तो कहीं की भी नहीं रहूँगी, और मैं कहीं की भी नहीं रही। तो बस यही इश्यूज़ हैं यहाँ पर। ये चिप्स यहाँ पर बराबर में बन रहे हैं जो कि पिछले 1.5 घंटे से बन रहे हैं। सिर्फ 1 किलो आलू के चिप्स अभी तक नहीं बने, क्या करें। तो पहले मजाक में कहा जाता था हमारे घरों में, पहले मजाक में कहा जाता था कि अभी तक तुमने चाय नहीं बनाई, पाए बना रही थी क्या? अच्छा, और दाल अभी तक नहीं बनी, पाए बन रहे थे क्या? क्योंकि पाए जो है पूरा दिन लेते हैं, बल्कि रात लेते हैं और पूरा दिन भी ले लेते हैं। आई थिंक सो हमारे यहाँ तो ऐसे ही चढ़ाए जाते हैं, रात में चढ़ाए फिर वो पूरा दिन भी आगे 7-8 बजे तक गल रहे हैं, आगे दिन के मगरिब के बाद तक। अब ये कहानी हो गई है कि दाल, वाकई ये बात सच हो गई है, दाल मैं चढ़ाती हूँ जो कि 4 से 5 घंटे में बनती है, क्योंकि गैस का प्रेशर इतना स्लो है कि वो उसको आग लगती ही नहीं है। अब मेरा काम है खाना पकाने का, एज अ होम शेफ मैं काम करती हूँ। जहाँ पर जिस मुल्क में गैस नहीं, आप थोड़ा पीछे की आवाज़ को इग्नोर करें क्योंकि बेटा काम करता है ऑनलाइन, तो जो है ना उसको बातचीत करनी होती है। अब हम स्टॉप नहीं कर सकते और हमें सारी चीज़ें लेके चलनी है क्योंकि हम एक छोटे स्पेस में रहते हैं। थोड़ा सा आप इसको इग्नोर कीजिए और हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं।
तो यहाँ पर बात ये है कि ये गैस का प्रेशर इतना कम है, मैं इस पर कैसे, मुझे ऑर्डर बना के देना होता है 10 मिनट के अंदर, कभी कभी तो मेरे पास 7-8 मिनट होते हैं। वो मैं जिस तरह से मैनेज करती हूँ बहुत मुश्किल होता है। गैस सिलेंडर मैंने लिया, गैस सिलेंडर में मगर मैं कितनी गैस डालूंगी, 1 किलो गैस यहाँ पर आ रही है 210-220 रुपये की। इसके अलावा हमें गैस का बिल भी पे करना है जो कि मंथली आ रहा होता है। हर तरफ से इतना ज़्यादा बर्डन है, हर तरफ से इतने ज़्यादा पैसे का प्रेशर है, महंगाई का प्रेशर इतना ज़्यादा है कि बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ये दाल पकाना इतना मुश्किल कर दिया है इन्होंने कि 5 घंटे आपके पास फालतू के हों तो आप जो है दाल को देखते रहो। कभी ये होता है कि इतना तेज़ प्रेशर आ जाता है, अगर आप यहाँ वहाँ हो गए तो अल्लाह ना करे आपके घर में आग भी लग सकती है, खाना तो जलेगा सो जलेगा। बहुत सारे यहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं। अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इसी को देखते हुए मैंने कहा कि हम बाहर से तो रोज़ नहीं खा सकते, तो बाहर के सालनों के रेट भी देख। तो कितना है चिकन कढ़ाई प्लेट में, कितना आता है? हाँ कितने का? अरे अभी तो नहीं चाहिए मुझे, कितने का है बताओ तो। हाँ और भिंडियों का भी बता दो। यही वाली प्लेट साइज़ ये है, चलो सही है। आप 250 रुपये में इतनी सी कढ़ाई एक बोटी के साथ, मगर वो भी क्या करें, हम भी क्या करें, हम भी खाने का काम करते हैं। जाहिर है हमें भी अपनी कॉस्ट निकालनी है, उन्हें भी नौकरों को जो है सामान, लेकिन वो बहुत ज़्यादा रेट हाई कर दिए हैं, उन्हें देना है, लेकिन आप अपना जायज़ मुनाफा भी तो रखें ना। जायज़ मुनाफा यहाँ पर नहीं रखा जा रहा है। 250 रुपये में कढ़ाई, एक इतनी सी मुरसी हुई मीन्स बिल्कुल सुखड़ी हुई बोटी के साथ आपको वो दे रहे। भिंडियाँ 200 रुपये में, आई थिंक उसने 200 ही बताया है, उसमें आप इतनी सी भिंडियाँ खा रहे हैं। सब्जी भी ऐसी थी उनके पास, जितनी चीज़ें भी थी, और सारा अनहाइजीनिक फूड होता है। ये खाकर आपने बीमारी मोल लेनी है और उसके बाद आपने डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर का खर्चा अलग है यहाँ पे। तो इसी तरीके से कॉइल ले लें। मच्छर, अस्तगफिरुल्लाह, इतना मच्छर है पाकिस्तान में कि मच्छरों से कटवा के आप ख़त्म हो जाते हैं। ना आप रात को सो सकते, ना आप दिन को सो सकते। सोना तो छोड़ो, आप चैन से बैठ नहीं सकते, आप किचन में खड़े होकर चैन से काम नहीं कर सकते। मच्छर पैरों को बख्शते नहीं है, जहाँ उनका मूड होता है वो काट के निकल लेते हैं। अब ये कि उनसे बचने के लिए अगर हम कोई सलूशन लेते हैं, वो इतने महंगे कर दिए हैं, और उसमें पानी इतना मिला दिया है, पानी की सूरत में है वो, पानी की सूरत में, लिक्विड फॉर्म में। मैं आपको दिखा देती हूँ, वो तो मेरे सामने मौजूद है। इसके अलावा कॉइल बहुत ज़रूरी होता है, तो कॉइल मैं आपको दिखाती हूँ कितने का मिल रहा है। ये वाला 90 का, कोबरा बताना कितने का, ये वाला कितने का? कोबरा में 100 का हो चुका है। अच्छा, 90 के चल रहे, चले 90 के कॉइल भी। तो कॉइल का पैकेट है जी 90 रुपीज़ का। ये मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना पतला है। अब 90 रुपीज़ में अंदर होते हैं सिर्फ 6 कॉइल। कमरे आपके पास 4 है, समझे किचन है, बाहर की स्पेस है जहाँ से आते हैं, 2 गैलरी में रखते हैं हम, 2 कमरों में 3 कमरे हैं, ये रखा जाता है। तो एक दिन में तो आपका 90 रुपये चले गया। आप किस अमीर बाप की औलाद है यार, आप कितना कमाते हैं, आप क्या कितना लल्ले तलल्ले आ रहा है जो आप 90 रुपये का एक कॉइल का पैकेट ले सकते हैं। नहीं तो आप मच्छरों से कटवाएं, या तो फिर आप अपनी चादर जो होती है उसको देखकर पाँव फैलाएं कि आप मच्छर आपको ना काटे, काट रहे हैं तो काटने दें। आपने अपनी चादर देखकर पाँव फैलाना है, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करना है, अपनी चादर देखकर पाँव फैलाने हैं। मच्छरों से कटवाओ, दाल खाओ, दलिया खाओ, बस जी लो। ये है इस मुल्क में। सपोर्टिंग भी कोई नहीं है, ना हुकूमत सपोर्टिव है, ना आसपास वाले सपोर्टिव हैं। अगर सपोर्ट करना है हुकूमत को भी या आसपास वालों को भी, तो इस तरीके से करना चाहिए सपोर्ट एक दूसरे को कि एक दूसरे की इज्जत को बरकरार रखा जाए। खैर, अभी आते हैं हम इस लिक्विड की तरफ। मॉस्किटो लोशन क्या है ये? रिपेलेंट क्या? रिपेलेंट क्या भाई? ये देखें, ये देखें, ये अब ये लगकर ये ऐसे बह रहा है, देखें बह रहा है, ठीक है ना। ये पहले ऐसे नहीं होता था, ये पहले बिल्कुल गाढ़ा होता था। इसमें पानी का जो है अंसर ज़्यादा कर दिया है, मिलावट, टोटली मिलावट। ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी परेशानियां इस महंगाई की वजह से। आपस में रिश्ते नहीं रहे महंगाई की वजह से। घरों में लड़ाइयाँ होने लगी हैं जिनके पास वसाइल नहीं है। जाहिर सी बात है, जब वसाइल नहीं, आपको भूख लगती है, आपको खाना चाहिए, खाना नहीं मिलता, लड़ाइयाँ होती हैं, आपस में झगड़े होते हैं। ये सब क्यों है? ये सब महंगाई, ये सब इकोनॉमी ख़राब होने की वजह से। जॉब्स हैं नहीं,
स्टूडेंट्स के लिए कोई मौके नहीं है, हाउस वाइफ्स के लिए कोई मौके नहीं है, बेरोज़गार आदमी हो, मर्द हो, लड़की हो, लड़का हो, किसी को कोई इज्जत की ढंग की जॉब या काम मौजूद नहीं है। कोई लोन देने वाला नहीं है, कोई लोन है देने वाले लेकिन सब फ्रॉड है यहाँ पे, और वो लोन लेकर काम किए नहीं जाते। पहली बात ये है, आपको कोई इतना सपोर्ट नहीं कर सकता कि आप इज्जत से बैठ के 2 वक्त की रोटी खा लें। 2 वक्त की नहीं तो कम से कम 1 वक्त की, मगर क्या इज्जत के साथ। बच्चों को पढ़ाना तो बहुत दूर की बात हो गई है। जब आप स्कूल में कदम रखते हैं तो बस समझ लें आपको इतने बड़े बड़े पैसों के थैलों के नोट लेके जाना ज़रूरी है, तभी आपका बच्चा एडमिट हो सकता है और कंटिन्यू कर सकता है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि आइंदा हम लोग और इससे मुतालिक, महंगाई से मुतालिक, या हम इससे कैसे बच सकते हैं और क्या क्या चीज़ें क्यों इतनी महंगी हो रही हैं, इसके बारे में जितने भी टॉपिक बन सकते हैं हम आपस में शेयर करें। साथ कुछ कॉमेडी कंटेंट भी रखें ताकि आप लोग बोर ना हो, और अपनी डेली लाइफ व्लॉग भी जारी रखें कि आखिर क्या होता है लाइफ में हमारी और हम क्या कर रहे होते हैं। चैनल को तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, फेसबुक पे भी फॉलो करना मत भूलिएगा, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे भी फॉलो कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।